हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल अखाड़ा। ये चैनल बनाने का जो रीज़न है, ये रीज़न बहुत क्लियर है कि यहाँ पर वो टिपिकल वाली पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम भी आप ले लीजिए, कुछ एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उस हार्ड वर्क के रिज़ल्ट जो हैं वो आपको आपके मार्कशीट में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम जानते हैं कि इन सब बातों को कि आईआईटी, जेईई मेन के एग्ज़ाम में लगभग इस बार भी आप मान के चलिए 15 लाख मिनिमम, एक एवरेज अगर मैं लूँ तो 15 लाख के बच्चा जो है वो बैठता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, जिसमें से टॉप का 2.5 लाख बच्चा ही जी एडवांस को क्वालिफाई करता है। और अगर मैं आपसे आईआईटी के बारे में बात करूं कि कितना परसेंट आईआईटी चला जाएगा, तो ये बताना बहुत, मुझे लगता है कि मिनिमम बच्चा ही आईआईटी पहुंच पाता है। और वो भी अगर मैं बात करूं टॉप की आईआईटीज़, चाहे वो आईआईटी बॉम्बई हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी मद्रास हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी कमर तोड़ मेहनत के साथ साथ आपकी स्मार्ट वर्क का भी बहुत यूटिलाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेईई एडवांस का क्या पैटर्न रहता है, जेईई एडवांस किस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है, और जेईई मेंस, क्योंकि जेईई मेंस से भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लाना हर एक के लिए एक सपना होता है कि काश हम 99 परसेंटाइल लेकर आ जाएं, जिससे एक कंफर्टेबिलिटी आ जाती है कि आप एक एनआईटीज़ को सिक्योर कर लेते हैं, जो कि आईआईटीज़ के बाद आती है एनआईटीज़। तो टॉप की एनआईटीज़ आपको मिलने शुरू हो जाती हैं, और वो तो देखिए 95 प्लस पर शुरू हो ही जाती है, लेकिन टॉप की एनआईटीज़ जो है वो आपको 99 पर मिल सकती हैं। अब ये तो बात हमने कर ली कि पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम्स का पैटर्न सबको पता है, सब इतने बुद्धिमान हैं कि वो गूगल से, इंटरनेट से इन सबको सर्च करते ही रहते हैं कि क्या पैटर्न रहता है, जेईई मेंस का क्या पैटर्न रहता है। आज हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि जेईई मेंस का पैटर्न क्या है। हम बात करने वाले हैं कि इस जेईई मेंस के एग्ज़ाम में इतने सारे बच्चे जब बैठते हैं, तो हम क्या अलग कर सकते हैं कि हम उनसे आगे निकल जाएँ। क्योंकि यहाँ पर बात है परसेंटाइल की। आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके मार्क्स तो पहले आ ही जाएँगे, लेकिन आपके जो स्कोर कार्ड है, जो आपका मेन रिज़ल्ट है, वहाँ पर कभी भी आपके मार्क्स नहीं लिखे होते, वहाँ लिखी होती है आपकी परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब सब जानते हैं कि परसेंटाइल का मतलब यही होता है कि आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ दिया है, आपसे कितने बच्चे आगे हैं। यानी कि 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आपने पूरा, अगर 15 लाख बच्चे पेपर दिए हैं तो 99% बच्चे आपसे पीछे हैं, और उसमें जो पॉइंट्स को आप अगर आप इन्वॉल्व कर दें, तो उतने तकरीबन बच्चे जो हैं वो आपसे पीछे छूट चुके हैं। और कितने आगे हैं सर? 1% बच्चा ही आपसे आगे है। तो जब बात आती है परसेंटाइल की, जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। आप सब जानते हैं कि एनटीए जो जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट करवाती है, हर साल इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, 2 सेशंस होते हैं, जनवरी सेशंस, अप्रैल सेशंस। इन दोनों सेशंस में हम देखते हैं कि क्या मेजर क्या सोचता है एनटीए। पेपर को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि पेपर को टाइमली कंप्लीट भी किया जा सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे बताते हैं कि सर मैथ्स बहुत लेंदी थी, केमिस्ट्री बहुत लेंदी आ रही है। देखिए, जिसको मार्क्स लाने होते हैं वो मार्क्स लेकर आते ही हैं, ये सिर्फ़ एक बहाना है। आप मान के चलिए सर, आप बहाना मार रहे हैं कि केमिस्ट्री टफ़ आ गई, जिसके 300 में से 300 आने हैं वो लेकर आएँगे। बात ये आती है कि हम कैसे लेकर आएँ? तो लेक्चर्स पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि प्रिपरेशन ही है जो आपको आपके मंज़िल तक पहुँचने के लिए मदद करेगी। उस कड़ी में, प्रिपरेशन में लेक्चर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हम सब जानते हैं कि यूट्यूब पे तो है ही, बल्कि ऑनलाइन बैचेज़ इतने सारे हैं जहाँ पर लाखों बच्चा एक बैचेज़ में एनरोल है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे बैचेज़ हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में एक बैचेज़ में बच्चे एनरोल्ड रहते हैं। उनमें से ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ता है, उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ़ टाइम पास करते हैं।
उनको करने दीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं, उनकी रैंक भी आती है। लेकिन बात ये आती है कि वो बच्चा जो लेक्चर्स देख रहा है, मैं यही कहूँगा आपसे कि लेक्चर्स पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन से मतलब है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप डेली करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप टाइम बाउंड होके करेंगे, मुझे लगता है कि आप जेईई मेंस को उतना अच्छे से, बेहतर तरीके से कर पाएँगे। कांसेप्ट को सेग्रीगेट कीजिए। आप ऐसा मत करिए कि सर कि मैं टफ टॉपिक्स को नहीं करूँगा, ईज़ी टॉपिक्स को करूँगा इस चैप्टर में जो स्कोरिंग है, क्योंकि जब आप लर्निंग फ़ेज़ में होते हैं तो ध्यान रखिए इस बात का कि लर्निंग फ़ेज़ में हमें हर एक टॉपिक को उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे वो कितनी बार पूछा हो। जेईई मेंस में हमने काफ़ी टाइम देखा है कि यूट्यूब पे जैसे ही जेईई मेंस की डेट्स अनाउंस होती है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाती है जहाँ पर हमसे वो यही पूछते हैं कि टॉप स्कोरिंग क्वेश्चंस, टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है, जिनसे 99 आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जेईई मेंस को सब पता है और वो इस ब्लूप्रिंट को बार-बार चेंज करता रहता है कि किस तरीके से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछने हैं। ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उस हॉल में बैठे होंगे, जब आपके पास सीबीटी मोड में कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि मेरा मतलब यही है कि लेक्चर्स अगर आप, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे कोई आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप देखें, ऑनलाइन देखें, क्योंकि पहले हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में एक लेक्चर जो है वो 2 से ढाई घंटे का होता है। अब उस लेक्चर में आपको ये देखना है कि 2 ढाई घंटे में टीचर ने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो है ही। कंसेप्ट को मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंसेप्ट बहुत फास्टली समझना है, समझना तो है ही, लेकिन आपको कंसेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एप्लीकेशंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंसेप्ट। कंसेप्ट आपने सीख लिया लेकिन आपको अप्लाई करना नहीं आता, फ़ॉर्मूला याद है लेकिन फ़ॉर्मूला लगाना नहीं पता, तो कुछ नहीं कर पाएँगे आप। क्वेश्चन आएगा, पता है कौन-सा फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला लिखने की कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर लाना होगा। तो उस आंसर तक लाने के लिए आपको क्वेश्चंस एक बंडल में करने पड़ेंगे, अपने नोटबुक्स, अपने रजिस्टर्स भरने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए चांसेस बनते हैं, 100% कोई नहीं कह सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लेक्चर्स अगर आप देखते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि अगर मैं 2 घंटे लेक्चर देख रहा हूँ तो मुझे उस 2 घंटे के लेक्चर से कम उतना घंटे मुझे क्वेश्चंस पर देना है। चाहे वो मैथमेटिक्स में, तो देखिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, और मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि टीचर भी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। टीचर जो क्वेश्चन करवा रहा है उनको ध्यान से देखिए, क्या अप्रोच लगा रहा है लर्निंग फेज़ में। अब ये बात आती है कि सर हम क्या एमटीजी सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज़ इतने सारे आए हुए हैं, क्या इन्हीं को ही करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीवाईक्यूज़ जो होते हैं, यदि आपके पास वो पीवाईक्यूज़ है जो कि लेवल वाइज़ है। मैंने एमटीजी सॉल्व करी, एमटीजी में क्या है, एमटीजी में फर्स्ट क्वेश्चन अगर ईज़ी है तो सेकंड टफ आ गया, क्योंकि वो तो आपके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है ना। जेईई मेंस 2026 में जो टाइमलाइन है, किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर, कोई भी चैप्टर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस की। अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस के 22 जनवरी को पहला क्वेश्चन आया और वो आसान निकला, लेकिन 23 जनवरी वाला उसके नेक्स्ट टफ निकला। तो ऐसा ना हो कि क्योंकि हम अगर लर्निंग फेज़ में हैं, तो लर्निंग फेज़ में हमें एमटीजी को सॉल्व नहीं करना है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक शीट्स लेकर आएँ, जिस पर एक शीट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत आसान होंगे, कि उस कॉन्सेप्ट से आपको फ़ैमिलियर करवा देंगे कि आप उस कॉन्सेप्ट से डरे ना। फिर एक शीट और आएगी जिसमें 25-30 क्वेश्चंस और होंगे, वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। धीरे-धीरे आप देखिएगा कि जब आप 150 के पार पहुँचेंगे ना शीट में, क्वेश्चंस में, आपको खुद पता चलेगा कि ये तो जेईई एडवांस लेवल पर हम टच करने लग गए हैं और बहुत स्मूथली जाएँगे, क्योंकि कंसेप्ट की बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट की एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है। कई फेजेस में काम करना पड़ता है, जब जाकर आपकी रैंक आती है। स्मार्ट वर्क नहीं दिखाना है, इतना ज़्यादा स्मार्ट वर्क नहीं दिखाना है, लेकिन थोड़ा-सा आपको केयरफुली होके चलना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि देखिए मैंने 2 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पढ़ते तो 10 घंटे हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन उनकी रैंक नहीं आती है। एट द एंड रैंक इज़ इम्पोर्टेंट, परसेंटाइल इज़ इम्पोर्टेंट, आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इफ़ेक्टिवली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका ख़्याल रखेंगे। अखाड़ा चैनल पर आपको हम बहुत सारी नई-नई
चीज़ें ऐसी बताएँगे जिनसे आपकी रैंक बूस्ट हो सके। हम वो दीदी भैया वाले काम नहीं करने वाले कि जो कि हम आपको पढ़ाएँगे। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। ऐसा नहीं है 2 घंटे पढ़ाए, चाहे वो 1 घंटे पढ़ाएँ, चाहे उनका लेक्चर कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, टीचर अपना बेस्ट ही देता है। जो टीचर्स बेस्ट नहीं देते हैं, आपको खुद पता चल जाता है कि वो टीचर बेस्ट नहीं देता, तो उनके व्यूज़ भी कम आते हैं। अगर उनके व्यूज़ ज़्यादा है, देखो व्यूज़ से कोई ऐसा लेना-देना नहीं है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो पढ़ाएगा और जो अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए हर टीचर अपना बेस्ट देता है। जो जेईई नीट का पढ़ा रहा है, वो हर टीचर अपना बेस्ट ही देगा। तो कोशिश कीजिए कि टीचर के साथ-साथ हम जो बता रहे थे कि हम ऐसा तो है नहीं कि हम उनकी बराबरी करेंगे, नहीं। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप कांसेप्ट को समझ लें। आप जो टीचर ने पढ़ाया है, हम उसी पे आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिनसे आपका वो कांसेप्ट अच्छा हो जाए। तो अखाड़ा चैनल पर हम इसी पर काम करने वाले हैं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अखाड़ा, जिस पर कुछ ही दिनों में हम अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर आएँ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ सीख के जाएँ। ज़्यादा वो आपकी इच्छा है, कम वो आपकी इच्छा है। हम अपना बेस्ट देंगे। हम जेईई मेंस लेवल से लेकर जेईई एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से एनटीए पेपर डिज़ाइन करता है। एनटीए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को लगा दिया, बहुत सोच समझकर क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि पढ़ने वाले बच्चे का फ़ायदा होता है और आगे भी होगा। तो इससे डरिए मत कि इस बार केमिस्ट्री टफ़ आ गई, इस बार केमिस्ट्री ईज़ी आ गई, फिज़िक्स आसान आ गई, फिज़िक्स अगली बार मुश्किल आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यकीनन आपका पेपर बहुत बेस्ट जाएगा और आपको सब चीज़ें आसान लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।